बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आज का जो लेक्चर हमारा है, सेकंड लेक्चर है आज का। चैप्टर 23 टॉपिक है हमारा जीनोमिक लाइब्रेरी और पीसीआर। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें कंसेप्ट्स हैं जो कि आप लोगों ने लाजमी से याद करना है। तो चलते जी, पहला जो इसका पॉइंट है कि जीनोमिक लाइब्रेरी है क्या चीज़। तो इससे समझने के लिए पहले आपको लफ्ज जो जीनोम है इसे समझना होगा। मोस्टली बच्चे जानते हो कि जीनोम क्या होता है कि एक इंडिविजुअल के अंदर टोटल जो सेट ऑफ जीन्स होते हैं उन्हें हम जीनोम कहते हैं। और जीनोमिक जो लाइब्रेरी है, दैट इज अ लाइब्रेरी विच इज अ कलेक्शन ऑफ बैक्टीरियल और बैक्टीरियोफेज क्लोन्स। और एक हर क्लोन के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर पार्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए पाए जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं, मतलब जीन्स की कलेक्शन होती है, उसे हम जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं। तो जीनोमिक लाइब्रेरी बनती किस तरह से है, तो उसके लिए आपने याद रखना है कि ऑर्गेनिजम्स डीएनए सिंपली स्लाइस्ड अप इनटू पीसेस। अब इसका मतलब क्या होगा जी कि हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाएंगे, और फ्रेगमेंट बनाने के लिए आप जानते हैं कि हम इस्तेमाल करते हैं एंजाइम्स का। और उसके बाद जब पीसेस बन जाएंगे, उसके स्लाइस बन जाएंगे, पार्ट्स बन जाएंगे, फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, तो उसको हम कैरियर के जरिए से हम किसी होस्ट के अंदर हम एंटर कर देते हैं, जो रेसिपिएंट होता है। तो जो कैरियर्स हैं वो आप जानते हैं कि प्लाज्मिड होता है, या हमने कल पढ़ा था जिसका नाम था लैम्ब्डा फेज था। Entire collection of the bacterial or bacteriophage clones, that result contains all the genes of that organisms. So ये entire collection होती है जिसके अंदर क्या जीन्स की कलेक्शन एक्चुअली है किसी भी जानदार की। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्टिकुलर प्रोब कैन बी यूज्ड टू सर्च अ स्पेसिफिक जीन फ्रॉम द जीनोमिक लाइब्रेरी। तो ये आपने लाजमी याद रखना है। एक सवाल ये आपके माइंड में शायद आ सकता है कि अगर हमारे पास ढेर सारे जीन्स हैं, तो उनमें से अगर हमने पार्टिकुलर जीन्स को अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हम किसके जरिए से करते हैं। तो याद रखिएगा, हम इस्तेमाल करते हैं प्रोब का इस्तेमाल करते हैं। प्रोब जो है ये हमारे पास एक आइडेंटिफायर के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो प्रोब है क्या चीज, ये पेपर का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्रोब दैट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट विल हिब्रिडाइज और बाइंड विद अ सर्टेन पीस ऑफ द डीएनए। हम प्रोब को यूज करते हैं और वो जो सर्टेन पीस होता है डीएनए का जिसको हमने सेपरेट करना होता है, जो जीन होता है, वहां जाके ये हिब्रिडाइज होता है। फिर हमें पता कैसे चलता है, इसके बारे में दिया हुआ है कि प्रोब एक्चुअली क्या होता है कि दैट इज रेडियो एक्टिव मटीरियल है या इट इज अ फ्लोरिसेंट मटेरियल है, ये आपने लाजमी याद रखना है। और बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं उनके अंदर क्या कि ईच कैरिंग अ पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी प्लेटेड ऑनटू एगर इन अ पेट्री डिश। ये बेटा प्रोसीजर मेंशन है यहाँ पे कि हम ये जो जीनोमिक लाइब्रेरी में सर्टन जीन्स को सेपरेट करते हैं तो हमको किस तरह से करते हैं। तो ये बताया हुआ यहाँ पे कि एगर क्या चीज होती है कि एगर जो है ये एक केमिकल है, न्यूट्रिएंट एगर होता है। पेट्री डिश का भी आपको पता होगा। तो इस प्रोसेस में हमने जो देखना है कि पहले हम अपने पसंद के जीन को हम फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम द जीनोमिक लाइब्रेरी और कलेक्शन ऑफ जीन्स में से हम अपनी पसंद के जीन को हम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे प्रोब का। फिर प्रोब जब हमें मिल जाता है तो फिर हम प्रोब जो है वो हमें फाइंड आउट कर देगा जीन को, और जीन जो है हम उसे फिर कट करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट एंजाइम्स। और वो जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी कहते हैं। सो जो पार्टिकुलर फ्रेगमेंट हम सेपरेट करेंगे दैट कैन बी क्लोन, फिर हम उस पार्टिकुलर फ्रेगमेंट के हम लोग क्लोन बना सकते हैं। और ये प्रोसेस है आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इसमें हमने ये हमारे पास बैक्टीरिया है और हमने बैक्टीरिया को इस एगर के ऊपर हमने यहाँ पे डाल दिया। ये पेट्री डिश है, उसके ऊपर ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला ये ग्रे कलर, ये जो
कलर है येलोश टाइप का, ये एगर है और इसके अंदर यहाँ पे ये वेल्स बने हुए हैं जिसके अंदर हमने अपने जीन्स को यहाँ पे जो फ्रेगमेंट्स को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर हम इसके अंदर ऐड करते हैं यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म है इसमें हमने अपनी पसंद के जीन को लेना है, उससे हमने क्लोन करना है और क्लोन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हमने उसकी कॉपीज बनानी है। तो जो हमने यहाँ पे जो क्लोन्स हैं उसको हमने मेम्ब्रेन के ऊपर हम डालते हैं, उसके ऊपर हम जो है परफॉर्म करते हैं रेडियोग्राफी। और क्लोन्स के अंदर आपको पता है कि हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है और उसके बाद फिर हम लोग उसको उन जीन्स को हम डालते हैं बैक्टीरिया के अंदर और फिर बैक्टीरिया जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है, तो वहां से हमारे जो ढेर सारे जीन्स के क्लोन्स बन जाते हैं। तो ये क्लोनिंग ऑफ जीन का एक मैकेनिज्म है। और ये जो मैकेनिज्म पीसीआर है, ये पीसीआर एक सेकंड मैकेनिज्म है जो कि हमने पहले पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। अगर आपने सुना होगा कि जो जीन की कॉपीज बनाने के तरीके कई होते हैं, उनमें से एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। एक तरीका जो होता है वो पीसीआर तरीका होता है। तो जो पीसीआर होता है ये प्रोसेस जो डिस्कवर हुआ था ये कैरी बी मुलिस ने इसे सबसे पहले डेवलप किया था 1983 के अंदर। इस प्रोसेस में बेटा सिंपल ये होता है कि इसमें हम लोग इस मैकेनिज्म के जरिए से हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की हम कॉपीज बनाते हैं। और earlier methods of obtaining multiple copies of a specific sequence of DNA were time consuming and expensive, ये आपने लाजमी याद रखना है। अब जबकि पीसीआर जो होता है इसमें आप मिलियन ऑफ कॉपीज बना सकते हैं फ्रॉम अ सिंगल जीन, और सिर्फ हैरानकुन बात कि सिर्फ और सिर्फ ये टेस्ट ट्यूब में आप इसे बना सकते हैं। पीसीआर जो होती है वेरी स्पेसिफिक होती है, मतलब आपने जो से पार्ट या फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए दिया होता है तो सिर्फ उसी को इस्तेमाल करके वो उसकी कॉपीज बनाते हैं। जबकि ये जो प्रोसेस है पीसीआर का, इसके अंदर जीन और सम पीसेस ऑफ डीएनए अमंग ऑल द ह्यूमन जीन्स कैन बी एम्प्लीफाइड यूजिंग पीसीआर। इसका मतलब ये है कि हम अपने सारे जो जीन्स होते हैं एक जानदार के अंदर हम उनको भी एम्प्लीफाई कर सकते हैं, मतलब उनकी हम कॉपीज बना सकते हैं। पीसीआर जो है इसका नाम रखा गया था कहाँ से कि डीएनए पॉलीमरेज से इसका नाम रखा गया था। और it is considered a chain reaction because the DNA polymerase will carry out replication over and over again until there are million of copies of the desired DNA are produced। ये आपने माइंड में रखना है कि ये प्रोसेस जो है ये इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और एक्सपेंसिव भी नहीं है। छोटी सी मशीन होती है, थर्मोसाइक्लर उसे कहते हैं, तो उसके अंदर इसकी कॉपीज बनती हैं। सो पीसीआर को आप जीन क्लोनिंग से रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे हमें ज्यादा नंबर ऑफ जीन्स जो होते हैं वो रिक्वायर होते हैं। और पीसीआर जो मैकेनिज्म है तो उसके लिए बताया हुआ है कि बिफोर कैरिंग आउट पीसीआर प्राइमर। अब ये प्राइमर क्या चीज है अपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 20 के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन में, तो उसके अंदर प्राइमर एक इस्तेमाल होता है। वहां पर मैंने आपको बताया था कि वो प्राइमर जो होता है वो 10 बेस पेयर पर मुश्तमिल होता है और यहाँ पर प्राइमर जो होता है वो 20 बेस पेयर पर मुश्तमिल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्राइमर बनाते हैं और प्राइमर के बाद फिर वहां पे डीएनए पॉलीमरेज आता है जो मजीद इसकी कॉपीज बनाता है। सो जब प्राइमर बाइंड होता है तो उसके बाद फिर डीएनए पॉलीमरेज आएगा और वो मजीद जो है वो अपनी कॉपीज बनाएगा। तो ये आपने लाजमी मतलब मजीद वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। तो ये प्रोसेस जो है ये बहुत ही आसान याद करने के लिहाज से है कि इसके अंदर हम पहले डीएनए को 2 सेपरेट हिस्सों में डिवाइड करेंगे। मैं अभी आपको इसमें दिखा देता हूँ कि इसमें ये प्रोसेस दिया हुआ है, ये आपकी टेक्स्ट बुक का है। इसके अंदर ये पहले डीएनए आपके सामने है और इस डीएनए को हमने इसे हीट किया फॉर 1 मिनट, तो इसके दोनों स्टैंड सेपरेट हो गए। अब जब दोनों स्टैंड इसके सेपरेट हुए हैं तो उसके बाद फिर हम यहाँ पर भी हम प्राइमर ऐड करेंगे स्टैंड पे और इस सेकंड स्टैंड पे भी हम प्राइमर ऐड करेंगे विच कंटेन 20 बेस पेयर्स।
अब हमारे पास एक ये स्टैंड हो जाएगा और एक स्टैंड ये वाला हो जाएगा, 2 स्टैंड हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग जो प्राइमर ऐड हो जाएगा, फिर ऐड करेंगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और ये पॉलीमरेज एंजाइम इसको 2 स्टैंड में नेक्स्ट क्या बना देगा। इस तरह से फिर हम इन स्टैंड के साथ क्या करेंगे कि प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो ये रिपीट करते करते इस तरह से एक डीएनए से ढेर सारी इसकी कॉपीज बन जाती हैं। ठीक है, ये हमारे टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम जो है ये बनी हुई है। इसके बाद यहाँ पे जो चीज आपने याद रखनी है वही है कि डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इज टेम्परेचर इनसेंसिटिव। ये आपने याद रखना है लाजमी, ये पेपर का एमसीक्यू भी है कि जो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ इस्तेमाल हो रहा होता है वो थर्मोस्टेबल होता है, मतलब वो हीट को बर्दाश्त कर सकता है। और इसका जो नाम लिया गया था वो मतलब ये कि जो इसका नाम है वो क्या है कि थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है, उससे ये एक्सट्रैक्ट किया गया था, जो बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म चश्मों के अंदर रहता है। तो इस डीएनए पॉलीमरेज जो कि इस्तेमाल होता है इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, इसका दूसरा नाम डीएनए पॉलीमरेज का टेक पॉलीमरेज भी है। तो ये भी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और ये बहुत सारे मतलब हाई टेम्परेचर को भी ये बर्दाश्त कर सकता है। सो पीसीआर जो होता है ये किसके अंदर होता है, ये पीसीआर एक मशीन है, उसे हम थर्मोसाइक्लर कहते हैं। तो ये उसके अंदर ये मैकेनिज्म होता है।